असद उमर साहब ने जब तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी तो वो आते के साथ ही सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल लगे थे। जब शाह महमूद कुरैशी साहब आए थे, राइटली सो, जब वो आए थे तो वो एज ए वाइस चेयरमैन आए थे और उस वक्त से वाइस चेयरमैन है। देखें, ये भी डिटेल डिस्कशन हो चुकी है और परवेज इलाही साहब ने जो पोजीशन ली थी, ऑल सेड एंड डन, उन्होंने जो पोजीशन ली थी बिल्कुल वो हमारे मौक़िफ़ के साथ खड़े रहे। उनको बड़ा प्रेशर आया और उनको बड़े क्वार्टर से प्रेशर था, उनको धमकियां आई, लेकिन वो हिले नहीं और उन्होंने कहा कि मैं ये जो असेंबली डिसोल्यूशन है और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का मौक़िफ़ है, मैं उससे नहीं लूँगा। देयरफॉर उनकी ये कुर्बानियाँ हैं। अब आप आ जाएँ, देयर आर टू वेज। देखें, ओवर पावर योर ओपोनेंट, दो तरीके होते हैं ना जीतने के, दो तरीके हैं सियासी अखाड़े में, या आप शिकस्त दे दें या आपका ओपोनेंट आपके नैरेटिव पे आ जाए और आपको सपोर्ट में आ जाए। तो वो हमारे पास आए हैं, बिस्मिल्लाह, खुले ने। और जहां तक ये बात है कि किसी को भी नहीं होना चाहिए और जिनकी भी रिजर्वेशन से नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि असद उमर साहब ने जब तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी तो वो आते के साथ ही सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल लगे थे और क्योंकि वो स्टैचर था उनका। और जब शाह महमूद कुरैशी साहब आए थे, राइटली सो, जब वो आए थे तो वो एज ए वाइस चेयरमैन आए थे और उस वक्त से वाइस चेयरमैन है। सो देयरफॉर जब आप एक बड़ी शख्सियत को लेते हैं जिसका बड़ा पॉलिटिकल वेट है, और परवेज इलाही इस मुल्क के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जी।